सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र के विषय के बारे में हमेशा यह प्रश्न उठाया जाता है कि सामाजिक शोधकर्ता किन तथ्यों की जानकारी शोध द्वारा करते हैं, किन अवधारणाओं एवं अनुमानों को वे अपने शोध का आधार बनाते हैं। शोध का क्या प्रयोजन होता है, क्यों शोध किए जाते हैं, क्या शोध के बिना जानकारी संभव नहीं है। अगर इन सवालों को ध्यान में रखकर चर्चा किया जाए तो संभवतः शोध का क्षेत्र इतना व्यापक हो जाए, उसका वर्णन करना थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। इसलिए शोध से संबंधित इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कुछ मौलिक बातों को ध्यान में रखकर ही किया जाना उचित होगा। एक, मूल रूप से शोध का तात्पर्य नए तथ्यों के संकलन से माना जाता है। इसी संदर्भ में यदि हम इमाइल दुर्खीम के अध्ययन आत्महत्या की बात करें तो देखने को मिलता है कि दुर्खीम ने आत्महत्या को मनोवैज्ञानिक तथ्य मानने से इनकार किया। उनका मानना है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है जिसका अध्ययन सामाजिक संदर्भ में किया जाना चाहिए। इस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाकर आत्महत्या करने वाले लोगों को समाज से उनके संबंधों के बारे में समझने में आसानी होगी। उन्होंने अपने शोध में पाया कि जो व्यक्ति सामाजिक मानदंडों के अनुरूप खुद को निरूपित नहीं कर पाते हैं, उनमें अलगाव की भावना आ जाती है, फलतः आत्महत्या को अंजाम देता है। इसीलिए अविवाहित व्यक्ति, धर्म में आस्था न रखने वाले व्यक्तियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक होती है। 2, शोध के तरीकों में बदलाव लाकर भी नए शोध सामग्री को इकट्ठा किया जा सकता है। इस प्रकार के शोध में E.W. बर्गेस ने अपने अध्ययन के दौरान विवाहित युगल कैसे सामाजिक स्तर पर संबंध को सफल रूप से कायम बनाते हैं, किन विवाहित युगलों को कठिनाई आती है और क्यों, इसके बारे में उन्होंने पहले ही अपने पूर्वानुमान लगाने की सफलतापूर्वक चेष्टा की है। पद्धति विज्ञान की दृष्टि से इस खोज ने आनुभविक अनुसंधान की एक नई विधा की आधारशिला रखी। पहली बार इस प्रकार के शोध कार्य में व्यक्तिगत दस्तावेजों और जीवन इतिहास के प्रयोग कर इसके महत्व को उजागर किया गया। 3, एक तीसरा शोध अध्ययन विषय क्षेत्र वह है जहां पूर्व निर्धारित सिद्धांत का परीक्षण या फिर उसे चुनौती दी जाती है। उदाहरण के लिए मार्गरेट मीड के अध्ययन का हवाला दिया जा सकता है। मार्गरेट मीड ने भी स्टेनली हॉल के सिद्धांत, जिसमें कहा गया था है कि किशोरावस्था से गुजरने वाले युवा के व्यक्तित्व विकास में एक आधी और तनाव जैसा व्यवहार स्वाभाविक रूप से आवश्यक स्थिति है और इसे उसके जैविकीय व्यवहार के महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में देखा जाना चाहिए। मीड ने समोआ किशोर लड़कियों के अध्ययन में यह पाया कि ये आदिवासी जीवन के सदस्यों में एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें उनके व्यक्तित्व विकास के दौरान ऐसा कोई भी आधी और तनाव कर समय नहीं आता। इससे मीड ने निष्कर्ष निकाला कि युवाओं व किशोरों को पश्चिमी संस्कृति की तरह एक अलग समूह का सदस्य नहीं माना जाए, बल्कि उन्हें पूरे समाज की प्रक्रिया से जुड़ा माना जाता है, जहां उनके व्यक्तित्व का विकास सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप होता है। और संभवतः यही कारण है कि किशोरावस्था से गुजरते हुए उनके जीवन में कोई तनाव का क्षण नहीं आता है। इस प्रकार किसी स्थापित व प्रमाणिक सिद्धांत को नए शोध के आधार पर गलत भी ठहराया जा सकता है। 4, सामाजिक शोध के अध्ययन क्षेत्र में ही सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं कारणों की खोज करना भी शोध के अध्ययन क्षेत्र में के अंतर्गत ही आता है। सामाजिक समस्याएं भी सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग है और कोई भी समाज समस्याओं से परे नहीं है। आकर सामाजिक जीवन तथा अंतर्निहित प्रक्रियाओं व नियमों के संबंध में हमारा ज्ञान तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक सामाजिक समस्याओं के कार्य कारण संबंधों का पता न लगाया जाए। अमेरिकन समाजशास्त्रीय समुदाय ने सामाजिक शोध के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन विषयों को सम्मिलित करने की पेशकश की।
मानव प्रकृति तथा व्यक्तित्व का अध्ययन, समूह तथा सांस्कृतिक समूह का अध्ययन, परिवार की प्रकृति, अंतर्निहित नियम, संगठन व विघटन का अध्ययन, सामाजिक संगठन तथा संस्थाओं का अध्ययन, जनसंख्या तथा प्रादेशिक समूह का अध्ययन, ग्रामीण समुदाय का अध्ययन, सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन, समाचार पत्र, मनोरंजन, त्योहारों का मनाना, प्रचार, पक्षपात, जनमत, चुनाव, युद्ध, क्रांति आदि सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन, समूहों में पाए जाने वाले संघर्ष तथा व्यवस्थापन का अध्ययन, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक व्याधिकी तथा सामाजिक उन्मूलन का अध्ययन आदि। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक शोध का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है और मानव समाज व जीवन का शायद ही कोई पक्ष ऐसा हो जो कि इस क्षेत्र के अंतर्गत न आता हो। वास्तविकता तो यह है कि सामाजिक शोध के क्षेत्र की कोई सीमा रेखा निश्चित व अंतिम रूप से खींचना न तो संभव है और न ही व्यावहारिक।